हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइन अप कर दिया है। सरकार का काम है लाइन अप करना और उस पर फंड उपलब्ध कराना। जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर। अब ब्रजभूमि पे हम पूरा पैसा देने जा रहे हैं। 84 कोसी की बात हो रही थी, परिक्रमा की बात हो रही थी, गोवर्धन परिक्रमा हो, बरसाना की हो, यहां की जितने भी होंगे इन सबको भी हम यहां की भावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। या यमुना मैया की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, या यहां के कुंडों के बारे में, या यहां पे गौ माता की सेवा और उसके संरक्षण के लिए, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यहां से चुनाव जीत करके भी तीसरी बार पिछले 2 रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हेमा मालिनी जी फिर संसद में जाए। और यहां का संदेश देखो, अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। यहां का संदेश स्पष्ट होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, काशी का काम भी हो गया है। अब मथुरा जो इंतजार कर रहा था, मथुरा वृंदावन के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार हेमा जी को फिर से यहां से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगेगा। भाजपा राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता लगेगा और भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को देशवासियों के सामने रखा है, उस विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मथुरा भी आवश्यक है। हमारे पास जो संभावना होगी हम उसी में विकास कराएंगे, जो संभावना होगी उसमें हम विकास कराएंगे। जो क्षेत्र हमारे लिए सबसे सरल होगा, सबसे आसान होगा, उसमें हम कार्य करेंगे। हमारे पास सबसे अच्छा है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, हम उसको विकसित करेंगे। यमुना मैया में इसकी शुद्धि के साथ साथ जो कुछ भी अन्य कार्य करने होंगे हम लोग करेंगे। यमुना मैया की तो साक्षात कृपा हम पर बरसती है। आपने पिछली बार वैष्णव कुंभ को देखा होगा, कितना शानदार तरीके से हुआ था। कुंभ का आयोजन से लेकर के कार्यक्रम के समारोह तक, पूर्णाहुति तक कोई विघ्न बाधा नहीं। और जैसे कुंभ की पूर्णाहुति होती है उसके बाद पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी की चपेट में कैसे देश आया था, उस समय कितना वो लग रहा था हम लोगों को। आप सोचो अगर यहां पे कुंभ के दौरान होता क्या स्थिति होती। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यमुना मैया की कृपा थी, राधे रानी की कृपा थी, कृष्ण कन्हैया की कृपा थी कि ये सारे कार्यक्रम हमारे सकुशल संपन्न हुए और हम इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाए। और इसीलिए यहां के विकास के लिए कहा जाता है कि जितना कुछ कर लें वह कम होगा। और यहां की पहचान को इसलिए हमने कभी रंगोत्सव के पर आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी और मथुरा की लोकप्रिय सांसद के रूप में जिन्होंने इस पावन क्षेत्र को एक नई पहचान दी है, भारत की सिने जगत की सुविख्यात अदाकार श्रीमती हेमा मालिनी जी, आज उन्होंने नामांकन किया है इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर तीसरी बार।
उनके नामांकन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, राज्यसभा के माननीय सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी, जिलाध्यक्ष मथुरा जनपद श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम लोधी जी, प्रभारी अशोक कटारिया जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पूरन प्रकाश जी, ठाकुर मेघश्याम सिंह जी, श्री राजेश चौधरी जी, लोकसभा के प्रभारी श्री श्याम भदौरिया जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, महापौर विनोद अग्रवाल जी, विधान परिषद सदस्य योगेश चौधरी जी, पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष आरएलडी श्री राजपाल भंगर जी, पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री कारिंदा सिंह जी, चंदन सिंह जी, प्रणतपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस नामांकन सभा में यहां पर उपस्थित सभी हमारे उपस्थित महानुभाव, कार्यकर्ता, बहनों और भाइयों, वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन धरा को राधे में लोकतंत्र के इस पूरे पवित्र पर्व में हर राजनीतिक दल का प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए यहां पर आएगा। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है, उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है।
और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति के पदाधिकारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं सब लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। मैं सबका नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं उन सबको बहुत आदर करती हूँ। आई रेस्पेक्ट यू ऑल एंड देन आई एम सो हैप्पी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे लिए। और देवतुल्य कार्यकर्ता हो आप लोग, दिन भर बहुत मेहनत करते हैं आप सब। और यहाँ के संत जनों, ये पूरा मथुरा वृंदावन ये साधु संतों का देश है। और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे ब्रजवासियों, आप सबको प्रणाम। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। मुझे तीसरी बार नामांकन करने का अवसर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। इस अवसर को मैं बहुत ही गर्व से मानती हूँ कि मुझे ये प्रदान हुआ है और ब्रजवासियों के बीच में रहकर वापस सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और तीसरी बार मुझे आपके साथ रहने का अवसर मिला है। अभी मैं नामांकन कर ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं बहुत सालों से, पिछले कई सालों से, शुरू से मैं बीजेपी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ, जो आज बहुत ही बड़ी पार्टी है देश में। ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़ना मेरा बहुत ही गर्व का महसूस करती हूँ। इस सफलता के पीछे कई पीढ़ी, 4 पीढ़ियां तप गई हैं। उनका तप और परिश्रम की वजह से उसका फल आज हम सब कार्यकर्ता उसको महसूस कर रहे हैं। उन सब महान आत्माओं को मैं नमन करती हूँ। और अभी 2 दिन के बाद ही 6 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 2024 के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने हमें 400 का लक्ष्य दिया है। ये लक्ष्य जरूर पूरा होगा। कारण है हमारी नीति, नैतिक और नेतृत्व। बीजेपी विचारधारा वाला पार्टी है।